देश भर में मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर के एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सरकार भी जुड़ी हुई है, संगठन भी जुड़ा हुआ है। और आज चूँकि युग है तर्क तथ्य तुलना का, एविडेंस बेस्ड रहा, और एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल चुकी है सन 2014 के बाद। शायद उनको इस बात का एहसास ना हो कि 2014 से पहले का क्या मंजर था, किस तरह से देश हताश था, समाज में किस तरह से आम युवाओं में सेल्फ एस्टीम का भाव पाया जाता था। अगर हमारा युवा विदेश जाता तो अपना परिचय देने में संकोच करता था। बाहर की दुनिया के दो लोग हमारे नौजवान को ऐसा देखते जैसे किसी भ्रष्ट देश की संतान हमारे सामने आई है। आज 10-11 वर्षों में ऐसी तस्वीर बदली है कि न केवल हमारे आम नागरिक में आत्मविश्वास बढ़ा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ा है, बल्कि विदेशों में भी हमारे युवाओं को मान्यता दी जाती है। अगर वो ये कहता है कि मैं भारतवासी हूँ तो उसको रोज़गार मिलने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने दिन रात एक करके 3-4 स्तर पर काम किया। पहले कि ऐसे प्रशासनिक सुधार जिनका दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स आल्सो हैड अ ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और लगभग 1600 ऐसे कानून नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। चाहे वो गेस्टेड अफसर से टेस्टिंग कराने का था, चाहे वो नौकरियों में इंटरव्यू को लेकर के था, चाहे वो फैमिली पेंशन्स के कानून थे जहाँ पे तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का हक नहीं मिलता था। दूसरा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया फॉर ईज़ ऑफ लिविंग, फॉर ईज़ ऑफ हेल्थ, फॉर ईज़ ऑफ बिजनेस, फॉर ईज़ ऑफ एजुकेशन। और उसका नतीजा ये कि आयुष्मान भारत जैसे हमारे सफल प्रयोग रहे। आज 116 करोड़ भारतवासी मोबाइल यूज़र्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि व्हेन मोर देन वन सिटीजन आर यूजिंग अ सिंगल मोबाइल, ऑलमोस्ट 140 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मोबाइल यूज़र्स। तीसरा, एक नया वर्क कल्चर मोदी जी ने लाया जिसको कहते हैं सैचुरेशन कल्चर। जिस शख्स को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, जहाँ जिस चीज़ की कोताही रह गई पिछली सरकारों के द्वारा उस अभाव को पूरा किया जाए, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं तो ये ना पूछा गया कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, दलित का है कि ब्राह्मण का, और ये भी ना पूछा गया कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था। एक नई कार्य संस्कृति राजनीति में लाने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार चाहे उज्ज्वला के गैस में जब 10 करोड़ गृहिणियों के घर पहुंचा तो ये ना पूछा गया कि वो किस पार्टी को वोट देती हैं। इसी तरह अन्य योजनाओं की भी बात कर लें, लंबी सूची है। साथ ही साथ एक दूरगामी दृष्टि के साथ, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अपनी विरासत को भी कायम रखना, जैसे मोदी जी ने कहा विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसी योजना, अद्भुत योजना, वो हुनर जो हमारी हिंदुस्तान की तहजीब को ज़िंदा रखने का काम करते हैं, वो कहीं खो ना जाएं रोज़गार की होड़ में, अगली पीढ़ी के बच्चे उसको अपनाने से इनकार ना कर दें क्योंकि उसमें कोई आमदनी नहीं। चाहे वो चिकनकारी है, चाहे वो पश्मीना है, चाहे वो चित्रकारी है, चाहे वो किश्तवाड़ में बिनने का काम है, तो उसको भी ज़िंदा रखना और साथ ही साथ उसको अपनी रोज़गार का ज़रिया बनाना। उसके लिए सरकार ने आर्थिक सहयोग भी दिया, तकनीकी सहयोग भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया, टूल किट के पैसे भी दिए और प्रशिक्षण के साथ साथ स्टाइपेंड दिया। ऐसे वर्गों की चिंता हुई जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया था। आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने रेडी वाले की चिंता ना की होगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लगभग 1 करोड़ उसके लाभार्थी रहे। और कई एक ऐसे कानून जो अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे थे उनको समाप्त करने का काम हुआ। जो कुरीतियाँ थी, जैसे सर्टिफिकेट टेस्ट कराना, डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, महिलाओं के सशक्तिकरण के काम। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सन 2014 में पहली बात कही थी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, और फिर इसी परिभाषा को 2-3 साल के बाद उन्होंने कुछ इस तरह से रखा कि मैं केवल 4 वर्गों को जानता हूँ, गरीब, किसान, महिला और युवा। और आप देखेंगे जितनी भी योजनाएं हुई
वो इन्हीं वर्गों के केंद्रित है। साथ ही साथ ऐसे सेक्टर्स एक्सप्लोर किए गए जिन्हें पहले कभी ना तलाशा गया ना तलाशा गया। स्पेस, इसरो का जन्म सन 1969 में हुआ जब अमेरिका ने पहला मानव उतरा था, लेकिन साउथ पोल चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले हमारे चंद्रयान 3 थे। और आज स्पेस इकोनॉमी इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है कि हम $8 बिलियन हैं, लेकिन 8-10 साल में 5 गुना बढ़ करके इकॉनमी का कहने की आवश्यकता नहीं, 10वें दर्जे से चौथे दर्जे पर आगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में से 80 से 39 पहुँच गए, फाइल में 6ठे दर्जे में आगे। स्टार्टअप में महज हम 350 हुआ करते थे, आज 1,70,000 पहुँच गए, तीसरे दर्जे पर खड़े हुए। इसी तरह हमारे समुद्री सरमाए, डीप ओशन, इसकी वो मोदी जी ने की। वार संपत्ति जो हमारे समुद्र में छिपी किसी ने नहीं देखा। इन हिमालय के पहाड़ों में कनेक्टिविटी 19%, और जम्मू कश्मीर की धरती पर कहने की आवश्यकता नहीं, कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जोड़ने का काम ये मोदी जी के आने के बाद हुआ। हालांकि 50 साल पहले लगभग जम्मू कश्मीर रेल का आगमन हुआ था जम्मू स्टेशन की स्थापना के साथ, लेकिन फिर काम सा गया और एक समय आया कि कहा गया कि यह संभव ही नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद नई अलाइनमेंट बनाई गई, भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तामीर करना पड़ा। अब का उधमपुर जिला है, पिछले 5 वर्षों से पहले 3 दर्जे में है PMGSY सड़कों को लेकर, और जम्मू कश्मीर से ही देश और दुनिया को रोमा मिशन के माध्यम से लेवेंडर स्टार्टअप, एक नया एग्री स्टार्टअप चला है। और जम्मू कश्मीर में भी 2 बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। कठुआ में बन चुका है, कश्मीर घाटी में एक बन, क्योंकि हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी बायोटेक्नोलॉजी। और ये सरमाए जो पहले पूरी तरह से नहीं तराशे गए थे, उनकी खोज अब शुरू हुई। और इसी तरह आपका रेसी का लिथियम, वो जब का उपयोग में आएगा तो जैसा मैंने उस दिन कहा, ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था में होगी, बल्कि मोदी ने जो नेट 0 by 2070 का टारगेट रखा क्लीन एनर्जी, उसमें भी जम्मू कश्मीर की एक मुख्य भूमिका रहेगी।